संगत जी, आज की साखी एक डेरे से बहुत ही दूर कोई गांव था, वहाँ की साखी है। जहाँ की अगर वहाँ पर जाना हो तो डेरे से अगर कहीं वहाँ जाना हो तो हमें 1 दिन लग जाएगा। तो संगत जी, वहाँ जो गांव था वहाँ पर एक साधु थे। वो जो साधु थे उस गांव में ही उन्होंने कुटिया डाल रखी थी छोटी सी, और वहां पर ही रहते थे। और संगत जी, आज की जो साखी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी साखी है। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी साखी को जरूर सुनना, आपके बहुत काम आएगी और आपके लिए बहुत जरूरी भी है। ये साखी क्यों जरूरी है आपको जे लास्ट में पता चलेगा। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और जो संगत बाबा जी से प्यार करती है, हजूर जी से प्यार करती है, कमेंट में सिर्फ राधा स्वामी ही तो लिखना है। आप सत्संग सुनते हो, साखी सुनते हो, लेकिन लिखते नहीं हो, तो राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, और वीडियो को संगत जी चलते चलते लाइक जरूर कर दे। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। तो संगत जी, एक गांव था। वो जो गांव था वहां पर एक बचपन से ही छोटी उम्र से कोई लड़का एक छोटी सी कुटिया डाल लेता है, और छोटी उम्र से ही वो उस मालिक का नाम सिमरन शुरू कर देता है। नाम सिमरन शुरू कर देता है। लेकिन संगत जी, आपको तो पता ही है कि जिसका गुरु नहीं उसका कुछ नहीं। चाहे वो जितना मर्जी नाम जप कर ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक गुरु हमको बनाना ही पड़ेगा, जो कि हमें सारी जो भी जानकारी है बता पाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो जो संगत जी छोटी उम्र का साधु था, वो मालिक से बहुत प्यार था उसका, और वो एक सच्चा साधु था। तो वो नाम सिमरन करता रहता, और जैसे ही उसको कभी कुछ दिल करना खाने के लिए, एक ही टाइम पे खाता था, उसने किसी के घर पर चले जाना, कुछ खाने के लिए ले आना, खा लेना, फिर से उसने सिमरन पर बैठ जाना, सिर्फ उस मालिक का सिमरन ही करते रहना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, ये जिसके घर पे जाकर खाने के लिए कुछ लेता था, वहां पर बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। ये साधु जब भी फोटो को देखता, इसको अंदर से बहुत ही ठंडक पड़ती, बहुत ही आराम मिलता, बहुत ही सुख मिलता है साधु को। तो इसने जब भी उनके घर पर जाना तो बाबा जी की बातें पूछनी, बाबा जी की बातें उनसे करनी कि बाबा जी ये कौन है, ये कहाँ रहते हैं, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ। तो संगत जी, ऐसे जो भी था, तो ऐसे वो साधु जी बाबा जी से प्यार करना शुरू हो गए। ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात है, अब की नहीं है। तो संगत जी, जो साधु थे अभी वो काफी एज के हो चुके थे। पहले तो बचपन थी अवस्था उसकी, अभी थोड़ा सा उनकी उम्र हो चुकी थी। तो ये जो साधु थे, जिनके घर पर जे खाना मांगने जाते थे, खाना खाते थे, वहाँ बाबा जी की फोटो थी। जे उन घर वालों से सब कुछ पूछते थे बाबा जी के बारे में। फिर संगत जी क्या होता है कि जिनके घर से जो साधु जी खाना खाते थे, उनका एक बेटा था। वो जो बेटा था वो बहुत प्यार करता था बाबा जी से, वो डेरे बहुत जाता था, सत्संग बहुत सुनता था और बहुत ही सेवा करता था। और उसका बचपन से ही साधु जी से, जो साधु थे वहां पे, उसके साथ भी बहुत प्यार था, प्रेम। क्यों था? क्योंकि वो भी सच्चे साधु थे। वो सिर्फ मालिक का नाम सिमरन ही करते थे
और उनके घर से ही वो खाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये अच्छी फैमिली है, ना ये कभी किसी के साथ लड़ती है, ना ये फैमिली नॉनवेज खाती है, ना ही ये कोई ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करती। इसलिए वो साधु था जो उनके घर से ही खाता था और किसी के घर से नहीं खाता था। और जो उस घर का बेटा था सबसे छोटा, वो इस साधु जी से थोड़ा सा हंस खेल भी लेता, मजाक भी कर लेता इनसे। तो उनकी एक ही बात थी, क्योंकि उसके घर के पास ही कुटिया थी, तो उन्होंने बोलना भी कि हमारे घर पर ही आप कहीं आपको एक कमरा ही चाहिए। और साधु जी ने बोलना नहीं, मैं सिर्फ उस मालिक का नाम ही सिमरन करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं इस दुनिया में कुछ बनाऊंगा अपने लिए। मैं बनाऊंगा जायदाद अपनी जो वो अपने नाम की बनाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बातें उनको भी अच्छी लगती थी, जो सत्संगी फैमिली थी। उन्होंने ये बातें सुननी, उनको भी अच्छा लगना कि ये अच्छे साधु है और बचपन से ही हमारे घर पे आ रहे हैं। तो उनको पता था कि ये बिल्कुल अच्छे और सच्चे साधु है, ये ऐसे नहीं है कोई। तो उन पर जैसे वो सिमरन हम किसी का भी करते हैं, तो वो जो मालिक है वो कुछ ना कुछ हम पे दया मेहर करता ही करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो संगत जी, अब जो उनका लड़का होता है, जो सत्संगी फैमिली, वो एकदम से काफी बड़ा हो जाता है। तो इन साधु जी से बोलता है कि आप हर टाइम बाबा जी की बातें तो करते हो, लेकिन आज तक आप कभी भी गए नहीं हो हमारे साथ। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, वो तो दूर ही काफी है, हमें एक दिन लग जाएगा, तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं तो यहां से कभी बाहर गया ही नहीं हूं। तो लड़का बोलता चलो कोई नहीं, कभी दिल करेगा तो मैं आपको ले जाऊंगा साथ में, बता देना आप। तो वो साधु जी बोलते चलो ठीक है। अब ये जो लड़का था संगत जी, ये साधु जी से पूछता है कि आप बचपन अवस्था से ही हमारे यहाँ पर गांव में बैठे हो, तो जो हमारे बाबा जी है, वो हमारे बाबा जी ने तो हमको सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम दिया है कि 2.5 घंटे बैठना है भजन सिमरन पर, तो आप इतने इतने घंटे बैठते हो और बचपन से बैठ रहे हो, तो आपकी बात बनी है कुछ उस मालिक के साथ या नहीं बनी है? तो वो साधु जी बोलते हैं कि वो जो मालिक है वो सब कुछ दया मेर करता है, जो बाहरली चीज़ें हैं वो बहुत ही जल्दी देता है, लेकिन जो अंदर की चीज़ है उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कर्म सबके होते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जंग है, जैसा भी है, लड़की है, लड़का है, कर्म जिसके जैसे होंगे उसको वैसा ही मिलेगा फल। तो अब ये लड़का बोलता है कि क्यों ना आप मेरे साथ फिर चलो डेरे में, ऐसे जो अभी का संडे आ रहा है, तब बाबा जी का वहाँ पे सत्संग है। तो ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो साधु जी मान जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ, मेरा तो पहले बहुत दिल करता था, क्योंकि मैं जब भी इनकी फ़ोटो देखता हूँ मुझे कुछ अंदर से कुछ फील होता है, और मुझे अंदर से जैसे कुछ बहुत ही अच्छा और ठंडक मिलती है। मैं तो इनके सामने दर्शन करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे इनसे मिला दो तुम्हारा बहुत ही भला होगा। तो वो लड़का बोलता क्यों नहीं, चलते हैं हम संडे को। तो वो साधु जी बोलते हैं चलो ठीक है। अब संगत जी क्या होता है, संडे को एक दिन पहले ही सैटरडे को ये साधु जी इनके घर पे आते हैं कुछ खाने के लिए, लेने के लिए। और जो साधु जी इनसे पूछते हैं कि जो आप जो सत्संग इनका बताते हो जो करते हैं, जो कितने बजे करते हैं? वो लड़का बोलता है कि ये 9 बजे करेंगे संडे को सुबह। तो वो साधु जी बोलते हैं तो फिर आप बोल रहे हो कि संडे को चलेंगे, तो अगर हम संडे को निकलेंगे तो फिर हमें रात को वहाँ पर पहुँचेंगे डेरे में, सत्संग कैसे सुनेंगे, दर्शन कैसे करेंगे? तो क्यों ना हम सैटरडे को रात को ही चले। तो वो लड़का बोलता हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बोल दी मेरे को। वो जो लड़के की फैमिली होती है वो भी हंसती है कि चलो अच्छी बात है, साधु जी इतने टाइम से हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं बाबा जी की दया मेर हो गई इन पे, तो इनके ऊपर तो पहले उस मालिक की कृपा है कि ये अच्छे काम में लगे हैं, लेकिन बाबा जी की दया मेर हो जाएगी तो ये अंदर से सच में जुड़ जाएंगे उस मालिक के साथ। अब संगत जी क्या होता है
कि ये लड़का जो होता है सैटरडे नाइट को अपने सारे कपड़े कुपड़े बैग में पैक करता है और बाबा जी की कुटिया के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। और जो साधु जी होते हैं जैसे ही गाड़ी में बैठने लगते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत रोते हैं वो गाड़ी में। तो वो लड़का पूछता है कि मैंने अपनी लाइफ में जब तक आपको कभी भी देखा है, आपको हंसते हुए, आपके चेहरे पे अलग ही स्माइल होती है, आज क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो? तो वो साधु जी बोलते हैं लड़के को कि मुझे पता नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अपने से मिलने जा रहा हूँ, आज किसी ऐसे से मिलने जा रहा हूँ जो कि मुझे सब अंदर से जो ज्ञान करा देगा, जो मेरा जो ध्यान है बनता नहीं है, मेरे इतना बचपन से बैठ रहा हूँ, वो मेरे पे ध्यान मेहर कर देगा। मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से ठंडक मिल रही है और मुझे अभी इतनी तड़फ हो रही है उनसे मिलने की, दर्शन करने की, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। तो आप बस गाड़ी ले जाओ फटाफट और डेरे में जहाँ बोलते हो वहाँ पर पहुँचा दो मुझे जल्दी से। वो लड़का बोलता है कि साधु जी अभी तो रात पड़ी है, सारी रात अभी हमने ड्राइव करनी है, तो दिन में हम पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको 7 बजे पूरे वहां पे पहुंचा दूंगा, 9 बजे सत्संग है। साधु जी बोलते चलो ठीक है। तो निकल पड़ते हैं संगत जी वो अपने गांव से डेरे की ओर, वो लड़का और वो साधु जी। अब संगत जी जो लड़का है रास्ते में बाबा जी के शब्द सुनाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है साधु जी को वो शब्द सुन के। फिर जैसे थोड़ी सी सुबह होती है, वो लड़का बोलता है कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा रास्ते में चाय पानी पीते हैं, तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम। तो साधु जी बोलते हैं कि ना ना ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा गाड़ी से बाहर। वो लड़का बोलता है क्या हो गया जी? बोलता है कि मुझे बस डेरे में पहुंचा दो, अभी मेरे से रहा नहीं जा रहा, जो भी खाएंगे पिएंगे वहीं पे खाएं पिएंगे, ना तो मैं जाना है ना ही तुझे जाने दूंगा, गाड़ी चलाओ और डेरे में चलो। इतनी संगत जी उस साधु जी को तड़फ होती है बाबा जी से मिलने की। अब ये लड़का बोलता है कि चलो जैसे आपकी मर्जी, बड़े हो आप, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वो ले जाता है संगत जी साधु जी को डेरे में। जैसे ही संगत जी वो साधु जी डेरे में एंटर करते हैं, अपना पैर रखते हैं, तो एकदम से उनकी आंखें बंद होती है और उनकी आंखों से पानी, जोर जोर से इतना पानी निकलता है। तो लड़का फिर से बोलता है कि अब तो डेरे में आ गए, अब क्या हुआ? तो संगत जी वो जो साधु जी बोलते हैं कि यहाँ की जो हवाएं चल रही हैं उसमें भी इतनी खुशबू है, इतनी अच्छी ताजगी है कि ये मैंने आज तक कभी कहीं भी नहीं देखी। और जो थोड़ा बहुत नाम सिमरन करता है उसको पता चल जाता है ये कौन सी हवाएं चल रही हैं, और जहाँ की हवाएं ऐसी हैं तो वो गुरु कैसा होगा। तो वो बोलते कि चलो कोई नहीं, अब तो हम आ ही गए हैं, आपने मिल ही लेना है बाबा जी से। तो जो पहले का टाइम था बाबा जी से मिल लेते थे संगत जी, जो भी चाहता था। तो वो लड़का अभी बोलता है कि अभी तो आ ही गए हैं, चाय तो पीने दो मेरे को। तो साधु जी बोलते चलो पीते हैं चाय, अब मेरा मन खुश हो गया, मेरा खुशी से मैं झूम उठाऊं, जो तुम यहाँ ले आए हो, यहाँ का वातावरण देखकर मेरा मन खुश हो गया है, तो चलो चाय पीते हैं। तो वो चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। अब संगत जी सत्संग सुनते हैं। जैसे ही सत्संग सुनने के बाद वो साधु जी बोलते हैं कि मैंने बड़े बाबा जी का सत्संग था, वो बोलते हैं मुझे अभी मिलना है, मेरे से 1 सेकंड नहीं रहा जा रहा। तो वो लड़का बोलता है कि चलो फिर मिला देता हूँ मैं। तो वो लड़का ले जाता है बड़े बाबा जी के पास। तो वो सेवादार जी को बोलता है कि ये साधु जी ने मिलना है बाबा जी से, तो आप दया मेर करो, बाबा जी से बात करो, आप तो मिला दो इनको प्लीज़, बहुत ही दूर से आए हैं हम, ऐसे हमें 10-12 घंटे लग गए हैं, तो ये साधु जी मिलना चाहते हैं बाबा जी से। तो वो मिला देते हैं संगत जी। जैसे वो मिलाते हैं वो बाबा जी के दर्शन करते हैं, बड़े बाबा जी के वो साधु जी, तो बहुत रोते हैं, बहुत ही रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा।
तो बड़े बाबा जी बोलते हैं क्यों, क्या हो गया, बात नहीं बन रही अंदर से लगता। वो साधु जी फिर और रोते हैं कि इनको कैसे पता चल गया, मैं पहली बार इनके सामने आया हूँ। तो संगत जी बाबा जी बोलते हैं कि बताओ क्या सेवा करें आपकी। तो वो साधु जी बोलते हैं सेवा मुझे आपकी करनी है, बस आप जो नामदान देते हो वो नामदान की कृपा कर दो मेरे पे, और जो ज्ञान अंदर से मुझे नहीं है उस चीज़ का मुझे ज्ञान एक बार करा दो आप बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी जो बड़े बाबा जी होते हैं उन साधु जी को नामदान दे देते हैं, और जो साधु जी होते हैं संगत जी वो लड़के को बोलते हैं कि कुछ दिन मैंने रुकना है यहाँ डेरे में, तो तुम अगर जाना है तो जाओ, अगर रहना है तो रहो। वो लड़का बोलता नहीं, आए साथ है जाएंगे भी साथ, कोई नहीं, कुछ दिन मैं भी रुकता हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम बाद अभी आया हूँ, पहले तो मैं आ जाता था जल्दी, अभी थोड़ा टाइम बाद ही आया हूँ मैं भी रुकता हूँ। वो लड़का भी रुक जाता है वहाँ पे। बाबा जी की दया मेहर हो जाती है उन साधु जी पे, उनको नामदान मिल जाता है। अब जो साधु जी होते हैं संगत जी, क्योंकि वो उनको बैठने की प्रैक्टिस तो पहले से ही थी, वो तो कितने कितने घंटों बैठ जाते थे, उनको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उनको अंदर का ज्ञान नहीं था जो उनको बाबा जी ने सत्संग में दिया, फिर नामदान दिया, तब ज्ञान सारा कुछ उनको हो गया। उनका जो अंदर से पर्दा था संगत जी वो खुल जाता है। जैसे वो खुलता है बहुत ही खुश होते हैं वो, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो लड़के को भी बोलते हैं कि बहुत ही तेरा धन्यवाद कि तू मेरे को यहाँ पर लेके आया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कितने और जन्म ऐसे ही व्यर्थ कर देता। मैं दुनिया में आया तो था, लेकिन मैंने बचपन से उस मालिक से मिलने का शौक़ था, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कुछ ही दिनों में सब कुछ अंदर से हासिल हो चुका है, जो मैं चाहता था, जो मैं चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है। तो वो बहुत खुश होता है संगत जी। तो अब संगत जी वो साधु जी जो होते हैं बाबा जी के सामने फिर से जाते हैं और बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी, जिस कुटिया में मैं रह के अपना बचपन पूरा व्यतीत किया, अपनी जवानी व्यतीत की, अभी मैं अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है आपका भजन सिमरन करके मैं वहीं पे बताना चाहता हूँ, मैं और कहीं नहीं रहना चाहता। तो मुझे बाबा जी आप आज्ञा दो जाने की, तो मैं अभी अपनी लाइफ है जो उस कुटिया में बताऊंगा। तो बाबा जी बोलते हाँ कोई बात नहीं, आपने अगर जाना है तो आपको जा सकते हो, कोई बात नहीं आप। तो ऐसे संगत जी वो जो साधु जी होते हैं वो लड़के को साथ लेते हैं, लड़के को साथ लेके फिर से वो उसी कुटिया में आ जाते हैं जहाँ से वो गए थे। और जो लड़का संगत जी होता है वो अपने घर पर चले जाता है वापस। और जो साधु जी होते हैं संगत जी वो बोलते हैं उस लड़के को कि आज तूने बहुत ही बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि मेरा कुछ पता नहीं था, कितने सालों और ऐसे नाम सिमरन करता रहता और मुझे कुछ मिलता भी ना अंदर से। लेकिन जो तुम्हारे बाबा जी है उनको ऐसे मत समझ लेना, वो पूरन संत है इस टाइम के, इस युग के, और बहुत बड़े संत है वो। तो अगर तुमने भी नामदान लिया है तो अपनी फैमिली को भी बोलो कि भजन सिमरन पर बैठे, और तुम भी बैठा करो अगर नामदान ले लिया है। तो ऐसे संगत जी वो साधु जी उसको भी समझाते हैं और खुद फिर वो साधु जी बैठना शुरू कर देते हैं, और उनके जो अंदर था वो ज्ञान, वो उनको ज्ञान वो मिल जाता है, बाबा जी का शब्द प्रकट हो जाता है अंदर से। तो ऐसे संगत जी उस साधु जी की उस लड़के ने हेल्प की और उनको अंदर से ज्ञान हो गया। ऐसे ही संगत जी आपके भी अगर कोई घर के आसपास है जो कि उस मालिक से मिलना तो चाहता है लेकिन वो सही ठिकाने पर नहीं आ रहा, तो आप भी उसको डेरे लेकर जाए, सत्संग सुने वो, ताकि वो अच्छे
काम में लग सके। तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी को, अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहना। तो संगत जी ऐसे थी आज की जो साखी थी, कैसे वो साधु जी ने कितना टाइम व्यतीत किया, फिर वो बाबा जी से नामदान लिया तो उनको कुछ ही दिनों में ज्ञान हो गया अंदर से। तो ऐसे ही संगत जी आप जिन्होंने नामदान ले लिया है बाबा जी से, भजन सिमरन पर बैठो, अंदर से ज्ञान आप भी करो, तभी आपकी मुक्ति होगी संगत जी। तो जो भी संगत ने आज की जो साखी सुनी है उनका बहुत धन्यवाद। और हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे। राधा स्वामी जी।